जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। गुड इवनिंग माय डियर। तो आप लोगों को बहुत इंतजार था इस वीडियो का कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसपे मैं एक अच्छा पीपीटी बना सकूं। तो आज मैं वही वीडियो लेके आ गई हूं। तो इंतजार खत्म। सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि इनमें से फर्स्ट बार कब पीपीटी बनाए थे। सेकेंड बार की बात मत बताना। फर्स्ट बार जो सिर्फ फर्स्ट बार बनाए, सेकेंड बार नहीं बनाए हो। अच्छा, आप लोग बनाए कितने? अच्छा, आप खड़े हो जाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पीपीटी क्यों बनाते हैं? क्यों पीपीटी जो बनाते हैं क्यों बनाते हैं? बनाने के लिए बोलते हैं सर, इसलिए। अरे ऐसा नहीं है। पीपीटी दबाव में आके नहीं बनाते हैं। पीपीटी अगर जो बना लिए ना अच्छे तरीका से, पूरा मार्केटिंग प्लान जितना भी चल रहा है ना वो पीपीटी पे चल रहा है। एक अच्छा पीपीटी बना लिए तो यानी कि आप सबको हैंडल कर लिए। अच्छा, सबसे पहले पता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं बचपन में, जब हमें बड़ा हिंदी अक्षर बोध पढ़े हैं आप लोग? बड़ा हिंदी अक्षर बोध मैं भी पढ़ी हूँ। क्यों बचपन में फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो बड़ा हिंदी अक्षर बोध देते हैं, है ना? तो उसमें सबसे पहले वो आता है आ, ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, है ना? आता है ना? तो वो हमें बताते हैं। हमारे फादर जो होते हैं, सबसे पहले हमारा टीचर कौन होता है? मदर ही होता है ना, मदर फादर। उसके बाद हमें जब बड़े हो जाते हैं तब जाके टीचर के लिए ट्यूशन वगैरह कहीं लगाते हैं, लेकिन सबसे पहला टीचर हमारा मदर और फादर ही होते हैं, है ना? तो वो हमें सिखाते हैं बेटा ये अ है, ये आ है, हर्षई है, दुर्गई है। लेकिन हम वो चीज नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? आ से आ से आ से आम, ठीक है? आ से आम, आ से अमरूद। लेकिन हम आ नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? आम, अमरूद, इमली, ईख। ईख जो होता है ना हमारे गांव के भाषा में उसको केतारी बोलते हैं, गन्ना भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते कि उसके बगल में जो इमेज होता था ना वो देखते थे। आम है ये, इमली है ये, और ईख है ये दवाद है, ऐसे एप्पल है। ये सारे चीज हम लोग चित्र देखते थे कि उससे सबसे पहले हमें और अब पढ़ाया जाता है, लेकिन हम उससे पहले चित्र की तरफ आकर्षित होते हैं ना। तो सेम एज इट इज पीपीटी इसीलिए बनाया जाता है। जब हम पीपीटी बनाते हैं ना तो उसमें टेक्स्ट कम होता है, इस तरह का टेक्स्ट होता है और इमेज इस तरह का होता है कि जब हम पीपीटी खोलते हैं ना तो सबसे पहले जो नजर जाता है ना वो देखते ही समझ जाता है। तो पीपीटी हम इसीलिए बनाते हैं ताकि सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाए बिना डिस्क्राइब किए। 70% वो इमेज देख के समझ जाते हैं, 20% वो क्या करते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर जो 10% होता है कुछ उसमें डिस्क्राइब करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ऐसे होता है। इसलिए उसे पीपीटी इस तरह से बनाते हैं हम लोग। वो तो बड़ा हिंदी अक्षर बोल। आज कुछ ऐसे बुक होते थे जो कि चित्र के द्वारा, हर जगह चित्र क्यों दिया गया है? क्योंकि चित्र से लोग ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं, तो इसीलिए पीपीटी बनाते हैं। समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं कि पीपीटी बनाने के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जो आपको ध्यान में रख के पीपीटी बनाना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ नोट करके रखे हैं। देखिए, ये पढ़ाने से पहले एक चीज और मैं बता दूं कि पीपीटी बनाने से पहले आपको सोचना होगा। अब आप कहेंगे इसमें सोचना क्या है जब पीपीटी बनाना है? तो हाँ, सोचना ये सोचिए कि आप जब कपड़ा लेने जाते हो तो आप अपने बच्चे के लिए कपड़ा लेने जाते हो या फिर अपनी बहन के लिए कपड़ा लेने जाते हो। तो वो छोटी है तो आप ये सोचते हो कि बच्ची में जो बच्ची है वो छोटी है और वो गर्ल्स है। तो आप जब कपड़ा लेने जाते हो तो ये सोच लेते हो कि भाई बच्ची की कपड़ा लेना है और गर्ल्स की लेना है। जब भी आप दुकान पे जाते हो तो आप गर्ल्स के क्लॉथ हाउस पे जाते हो, जहाँ जो क्लॉथ होता है, जो मॉल में जहाँ भी कहीं मार्केट होता है छोटा बड़ा, वो आप गर्ल्स के दुकान पे जाते हो जहां गर्ल्स का कपड़ा मिलता है। ऊपर से आप क्या जाते हो? जहां छोटे बच्चों का कपड़ा मिलता है, गर्ल्स के छोटे बच्चों का कपड़ा मिलता है। तो आप पहले जब सोचते हो कि मुझे छोटे बच्चों का कपड़ा लेना है
तो आप उसी डायरेक्शन में, उसी सेक्शन में, उसी दुकान पे जाते हो, है ना। तो सेम एज इट इज आपको पीपीटी बनाने में यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि पीपीटी आप किसके लिए बना रहे हो। कोई स्टूडेंट के लिए, कोई मार्केटिंग प्लान के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए, कोई अपॉइंटमेंट के लिए, किसी से मीटिंग के लिए, कोई चीज ऐसे ऐसे पॉइंट है जो डिस्क्राइब करना है, कुछ पर्सनल मीटिंग के लिए ऐसे पीपीटी बना रहे हो। तो आपको सबसे पहले ये कॉलेज स्टूडेंट भी बहुत सारे पीपीटी बनाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ये सोचना है कि हमको किस चीज पे पीपीटी बना रहे हैं। अगर ये क्लियर हो जाए ना, तो आपको अच्छा 70% आपको वहीं से एक चीज मिल जाएगा, रोड मैप मिल जाएगा हमको कैसे पीपीटी बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लड़की वाले कपड़ा वाला एग्जांपल दिया, उन्होंने ये सोचा छोटे बच्चों का कपड़ा लेना है, तो उसको वहीं से रोड मैप मिल गया कि मुझे कपड़ा के दुकान पे जाना है, लेडीज वाले के पे, वो भी छोटे बच्चे कपड़े वाले दुकान पे, तो डायरेक्ट वो वहीं गए। तो सेम एज इट इज उसमें होता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप क्या डालें। देखिए, जब फर्स्ट बार वो बनाए थे ना पीपीटी, अभी भी मेरे पास है, मैं 18 में शायद फर्स्ट बार पीपीटी बनाए थे, 2 लड़की ने मिलकर बनाए थे। पता है 7 दिन में कंप्लीट हुआ था पीपीटी, लेकिन पीपीटी बना परफेक्ट था। लेकिन एक बार में नहीं बना, 7 दिन में लगा, तो ये 7 दिन में कम से कम उसको 21 बार दोबारा बनाए होंगे, तब जाके उसको पेश किए सर को, तब सर ने परफेक्ट बोला है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि उसको पहली बार में कोई भी परफेक्ट नहीं बनता है। क्या होता है, पहली बार कभी एक स्लाइड इधर से आ रहा है, एक स्लाइड इधर से आया, पर तीसरा इधर से टपक गया, है ना। तो कभी एक पॉइंट इधर से आया, दूसरा पॉइंट भी इधर से आया, तीसरा इधर से टपक गया, तो वो स्लाइड में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट डालता है, ठीक है। वो एक अट्रैक्टिव को, मतलब पॉइंट को थोड़ा अजीब सा बिहेवियर दिखाता है, पॉजिटिव थिंक नहीं देता है। तो आपको एक चीज अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले जो आपको स्लाइड सेलेक्ट करना होता है, पीपीटी में आपको पता है कि स्लाइड सेलेक्ट करना होता है। पहला जो स्लाइड है ना, फर्स्ट स्लाइड में आपको टाइटल डालना है, ठीक है। टाइटल डालने से एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो लोग क्या करते हैं कि कई सारे टॉपिक होते हैं और एक ही स्लाइड में एक ही पीपीटी बनाते हैं, लेकिन नहीं, एक स्लाइड में एक ही टॉपिक को एकदम पूरा अच्छा से थोड़ा शॉर्ट लाइन में डिस्क्राइब करना। अच्छा से मतलब ये नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा लाइन लिख दो, नहीं, अच्छा से मतलब है कि वर्ड को पूरा कैसे लिखना, छोटा लिखना, आकर्षक लिखना, उसके साथ इमेज भी अटैच करना। लेकिन हर जगह इमेज अटैच करना सही नहीं रहता, लेकिन इमेज भी अटैच करना जहां आपको लगे कि हाँ समझने में आसानी हो, वहां पे आप इमेज अटैच कर सकते हो। तो सबसे पहले टाइटल स्लाइड में नाम किसका, टॉपिक का, जो आपका टॉपिक है। दूसरा आपको इंट्रोडक्शन डालना है, इंट्रोडक्शन डालना है स्लाइड में, दूसरा स्लाइड में, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट, उसमें कई छोटे छोटे टॉपिक होंगे ना, जो एक मेन टॉपिक होगा, उसके बाद छोटे छोटे कुछ बुलेट पॉइंट्स होंगे, तो बुलेट पॉइंट से पहले इंपॉर्टेंट जो मेन है उसको डालना है दूसरी स्लाइड में, ठीक है। ऐसे कई सारी स्लाइड हो सकता है, आपका बड़ा प्रेजेंटेशन होगा तो बड़ा होगा, लेकिन मैं उसका आपको बता रही हूँ। मेन जो कंटेंट होगा स्लाइड का, जो डिस्क्राइब वाला होगा, जितने पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे बुलेट पॉइंट को, उसको उस वाले में रखना। उसके बाद 1 to 1 पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्राइब जो करोगे वो नेक्स्ट स्लाइड में करते जाना है, ठीक है। अब हम कुछ और बातें जो रखे हैं, पहली बात आपको क्या ध्यान में रखना है, 1 = 1 आइडियाज। एक स्लाइड में एक ही आइडिया, एक ही पॉइंट को डिस्क्राइब करें, ठीक है। चाहे वो पॉइंट, वो आइडिया एक लाइन का ही क्यों ना हो, या फिर 2-3 लाइन का ही क्यों ना हो, पूरा एक ही स्लाइड में उसको कवर करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा इसमें 2 पॉइंट है तो आधा दूसरे स्लाइड में, आधा दूसरा स्लाइड में, नहीं करना ऐसा, ठीक है। या फिर ऐसा मत करना कि चला एक ही लाइन है, पूरा स्लाइड खाली है, तो दूसरा वाला भी इसी में मतलब कि लगा देना है, इसी में लिख देना है, उसी को डिस्क्राइब कर देना। तो ऐसा गलती मत करना। एक यानी 1 स्लाइड 1 टॉपिक को आपको आइडियाज को वहां पे कवर करना है, ठीक है। और सबसे जो फॉन्ट होता है ना, बहुत लोग फॉन्ट में वो कर देते हैं, जो हेडलाइन वाला फॉन्ट होता है वो थोड़ा कलर में एकदम बोल्ड कलर रखना चाहिए, ज्यादातर येलो करो, और उसका जो स्लाइड का है वो कोई और कलर, जैसे मतलब
रॉयल ब्लू होता है वो अट्रैक्टिव लगता है, रॉयल ब्लू के साथ व्हाइट अट्रैक्टिव लगता है, और जो वर्ड होता है हेडलाइन का वो पीला रखा करो, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है प्रेजेंटेशन। मेरा जो फर्स्ट बार प्रेजेंटेशन बनाया था ना वो बहुत अच्छा बनाया, अभी तक मेरे पास है। सोचो इतना दिन हो गया, 8-9 साल हो गया। ठीक है, कलर आपको ध्यान रखना है। आपको डिजाइन डिजाइन ध्यान रखना है कि जो इमेज अटैच करते हो ना वो हमारा मैच होना चाहिए किससे, जो हम स्लाइड का कलर है थोड़ा उससे भी मैच, एकदम कैची लगना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये कलर ब्लैक है ये वाला तो वो भी पूरा ब्लैक है, पता कुछ चल ही नहीं रहा है, नहीं, पता चलना चाहिए कि इमेज कौन सा अटैच की है। ठीक है, इमेज में डिजाइन आपको मेंशन रखना है, कलर भी रखना है, साइज आपको फॉन्ट साइज भी रखना है। और ऐसा नहीं कि अगले स्लाइड में कुछ और फॉन्ट साइज है, फिर पिछले स्लाइड में कुछ और फॉन्ट फॉन्ट मतलब साइज है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। जब हम फर्स्ट बार पीपीटी बनाए थे तो क्या हुआ था कि ऐसे जैसे हम एक रखते हैं, ठीक है, 1-2 स्लाइड होता है, गलती लोग क्या कभी कभी क्या करते हैं कि 1 स्लाइड हो गया, 2 स्लाइड हो गया, ठीक है, तीसरा स्लाइड के बजाय यहाँ 5वां स्लाइड आ गया, पता चला कि तीसरा और चौथा यहाँ 5 के बाद है। ठीक है, तीसरा और चौथा 5 के बाद है, तो ये आपको अरेंज करना है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करोगे सामने जिसको भी, तो उसको मतलब कि पूरा लाइन बाय लाइन आना चाहिए। ये सारे आपको प्रेजेंटेशन बना के अच्छे से चेक करना है। ठीक है, यानी आपको एक अच्छे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन सभी बातों को पहले ध्यान में रखना है, और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, अपना हेडिंग डालो, टेक्स्ट करो, लेकिन ये जो पॉइंट बताया मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।